किस उद्देश्य से आए आप वो सब बताएं। ये आप देख रहे हैं कि बच्चा जिन्होंने ट्रेन हुए जिसमें एजुकेशन या खेल दौड़ के विभाग में बच्चों को हमने जो सम्मान दिया है, क्योंकि जब बच्चों को सम्मान मिलता है ना तो बच्चों को एक अलग अनुभूति होती है और ऐसे करना भी चाहिए जिससे बच्चे आगे बढ़े और उनको हर तरीके से एक सम्मान समाज से मिलेगा। तो उनके घर वाले भी उनको गर्व करते हैं, गांव भी गर्व करता है, परिवार भी गर्व करता है। और छोटे छोटे काम से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब समाज के सामने उनको पुरस्कार किया जाता है तो बच्चे अपने ऊपर गर्व करते हैं और आगे फिर वो निरंतर कोशिश करते हैं कि हम इसी तरीके से मनुष्य सम्मानित हो और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करें और जो भी कार्य कर रहे हैं खेल कूद के मैदान में आगे बढ़े लोग। और हमें भी बहुत गर्व होता है जब ऐसे होनहार बच्चे सम्मान देते हैं आकर के स्टेज पर। ये बहुत बच्चों के लिए मेरा बहुत बहुत सारी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुजुर्ग की जैसे ये भारत दौर में सोशल मीडिया प्रोग्राम चलाया है। ये शर्मा भी आए थे जो पूरी डिप्टी सीएम रहे हैं और राष्ट्रीय सांसद हैं, उस उन्हीं के लोग के साथ भी देखे हैं हमने। जैसे मान लो कि संस्थान ने लोगों के पर्वों को सम्मान दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अखंड भारत वाला है, उसकी यूनिट है ये भारतीय ये उसकी एक यूनिट बनाई गई क्योंकि वो क्या रहता है अखंड भारत तो मेन कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी आ रही थी कि जहाँ और लोगों के लिए कार्य कर उसके लिए एक यूनिट, क्योंकि हम लोग तो केवल सनातन ही है, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। यूनिट के माध्यम से आप और किसी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक विवाद और चल रहा सनातन में जो में देखने को मिला काफी चर्चित है, और उसके बाद में दुखद एक इलाहाबाद में भी हुआ है इसी तरीके से। उन लोगों को सनातन में इसके लिए क्या जगह है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि ये सब राजनीति है और इस पर हम लोग ध्यान न दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धर्म ये नहीं कहता लोग भगवान के प्रचार प्रसार हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसको एक मुद्दा बना लिया राजनीति बना लिया, ये गलत है। कि धर्म को ही लोग आड़ा बना करके धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, धर्म को इस तरीके से परिचय उठा रहे हैं, ये गलत है। अभी खेल पूर्णिमा भी आने वाली है, उसके बाद सावन माह की आएगी, तो आप युवाओं के लिए जैसा अपने संगठन के द्वारा चैनल के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं, अपने अपने गुरु आश्रमों में जाएं और जो लोग जैसे शिक्षा या दीक्षा जो भी ले रखी है अपनी गुरुओं का सम्मान करें। और उसके साथ जो श्रावण मास आ रहा है, श्रावण मास में से मेरा यही कहना है अब आगे इस कार्यक्रम को लोग देने के लिए और यह अमिता चौहान जी को भी बुलाना चाहते हैं जो महामंत्री महिला मैनपुरी की है, और रेणु उपाध्याय जी प्रदेश कार्य समिति फिरोजाबाद से कृपया मंच पर आए। और तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि हम लोग कहाँ बैठे हैं? विद्यालय में बैठे हैं, यहाँ गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। ऐसी मुझे यहाँ आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुना तो था शारदा यूनिवर्सिटी का, लेकिन यहाँ आकर के इतनी प्रसन्नता हुई जब माँ शारदा का बड़ा विशाल रूप देखा, इतना सुंदर ये विश्वविद्यालय देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं पहले तो गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने एजुकेशन शिक्षा के मामले में बहुत उन्नति की, आपका बहुत बहुत आभार। दिनेश शर्मा जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा के मामले में बहुत आगे हमारे देश को लेकर के, हमारे यूपी को तो बहुत आगे लेके गए। इनके विचारों को मैं देखता रहा, सुनता रहा, और आज इनकी वाणी आप लोगों ने सुनी कि वास्तविकता क्या है जीवन में। वास्तविकता यह है कि हम लोग आज जो अब रोज जो बट रहे हैं, जातिवाद के अंदर जो बट रहे हैं, सबसे मेन कारण आज हमारा पिछड़ा पीछे होने का यही है कि हम लोग केवल और केवल ये सब भूल जाए, जातियों में न बटे, अपने देश के ऊपर आज तक हमने क्या खोया है उस चीज को। क्योंकि आज हम किस की बात कर रहे हैं? हमारा जो संगठन चला रहे हैं हम, अखंड भारत परिषद अखाड़ा, जिसमें हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा देश हमेशा से
एक उस बुलंदी पर रहा है जिसको लोग भारत माँ कहते हैं। आपने अमेरिका देखा, पाकिस्तान देखा, इतने सारे देश देखे, लेकिन किसी को माँ नहीं कहते। भारत को ही क्यों माँ कहते हैं? क्योंकि भारत वो भूमि है जिसने पूरे देशों को जन्म दिया है, ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है। और मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे महान, श्रेष्ठ और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने, जो आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की ओहदे पर बैठे हैं। मेरी नजर में वो एक आम इंसान नहीं, वो एक अवतार ही है, जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिया देश के लिए जिससे पूरे देश को नहीं, विश्व को गर्व होता है। और दिनेश शर्मा जी कह रहे थे कि विश्व गुरु, भारत हमेशा से विश्व गुरु है, रहेगा और अभी भी है। लेकिन हम लोग भी देश के साथ थोड़ा अपने आप को कोशिश करें कि हम देश के साथ अपने आप को चलाएं। आज सबसे बड़ी जो विडंबना हो रही है, एजुकेशन को बहुत आगे तक, अभी कह रहे कि छोटी जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो एजुकेशन के ऊपर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। जैसे मुसलमान लोगों की बात कर रहे हैं कि वो पढ़ाई के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें एजुकेशन का भी एक चैप्टर रखा है हम लोगों ने, कि हम ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो निहायत ही गरीब हैं, जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते। हम उन बच्चों का भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और मैं दिनेश शर्मा जी से एक बार अनुरोध करूंगा कि वो एक बार जरूर वृंदावन धाम पहुंचे और वहां ऐसे बच्चों के लिए एक बार आकर के थोड़ा विचार विमर्श करें। बाकी आप लोग आज जगह जगह से आए हैं, जितने भी लोग, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। क्योंकि आज जो हम लोग जिस भारत और जिस विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें आज जो हमारे देश के साथ भारतीय जनता पार्टी, वैसे संतों को कोई पॉलिटिक्स या किसी राजनीति से कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए सभी सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में हो, चाहे वो किसी भी राजनीति में हो। लेकिन अंदर आत्मा से लगाव वहां होता है जो देश और धर्म के लिए कार्य करता है, जो भारत के लिए काम करता है। और आज वो आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि एक ऐसा समय था जब भारत के प्रधानमंत्री किसी अन्य देश में जाते थे तो वहां कोई उन्हें तांगे में भी नहीं बैठाता था। लेकिन आज जब मेरे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इनको हवा में स्वागत कर लिया जाए, आकाश में स्वागत कर लिया जाए। आज वो मेरे देश भारत है, मुझे बड़ा गर्व होता है। और आज तक आपने देखा होगा जितने भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो भारतीय पोशाक, भारतीय संस्कृति के आधार पर जहां भी जाते हैं, भारतीय छवि की, भारत की एक अलग छवि छोड़ करके आते हैं। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने आज भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। अभी बात हो रही थी रोडों की, तो इस सरकार ने वास्तविकता, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जहां हम लोगों को कई कई घंटे संघर्ष करना पड़ता था, आज पूरे भारतवर्ष को रोडों से ऐसे जोड़ दिया है कि हम लोग कहीं भी, जहां 6-6 घंटे हमें दूरियां तय करनी पड़ती थी, आज कुछ घंटों में हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं सरकार को कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया देश के लिए, धर्म के लिए और इन आने वाली पीढ़ियों के लिए। और देश हमेशा इसको याद रखेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे दिनेश जी ने कहा है कि समय का बहुत बड़ा अवसर है। और अगर समय, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी भी आए हुए हैं और अभी अभी हम लोग पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जो अपना संगठन है पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। अभी एक कथा हुई थी संभल में, और वहां पर मैंने देखा कि लोगों के अंदर बहुत कम भावनाएं थी धर्म से, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि वहां लोग एक भक्ति के माहौल में ऐसे झूम गए कि लोग आज वहां रोज प्रभात फेरी कर रहे हैं और रोज भगवान का वहां पर गुणगान हो रहा है। ऐसे सभी भक्तों को मेरा बार बार प्रणाम, साधुवाद, जय श्री राधे। इसी तरह की अन्य खबरें देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।